सिर्फ इंडिया से मेडिसिन बंद नहीं हुई, जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं जिनकी मार्केट में काफ़ी जो प्रिस्क्राइब भी होती हैं मेडिसिन, वो काफ़ी पाकिस्तान से जा चुकी हैं, जिसके बाद एक गैप जनरेट हो गया और लोगों को मेडिसिन मिलती नहीं है। काफ़ी मेडिसिन जो है शॉर्ट है, जो कि लोग रेगुलर रोज़ यूज़ करते हैं। आप नहीं चाहते कि इंडिया के साथ ट्रेड खुलनी चाहिए? नहीं नहीं, कोई बात नहीं खुलनी चाहिए। हम भूखे मरते हैं, मर जाए। मर जाए कोई बात नहीं। बहुत से पाकिस्तानी वहाँ जाके इलाज, मैं पहले बताऊँ वो सस्ता नहीं है वैसे इलाज, वो है महंगाई, लेकिन बहुत से पाकिस्तानी वहाँ जाके पाकिस्तान से तो सस्ता ही होगा ना। पाकिस्तान में वो लीगल नहीं है, अच्छा। इस वजह से वो इंडिया में लीगल है। इलीगल वहाँ पर भी नहीं है, लेकिन वहाँ पर डोनर्स मिल जाते हैं। पाकिस्तान में डोनर नहीं मिलते ऑर्गन देने वाले, इसलिए भी लोग वहाँ जाते हैं। इंडिया के साथ हमें कम से कम डिप्लोमेटिक लेवल पे इस तरह के रिलेशंस रखने चाहिए कि जो कम से कम जो मेडिसिन रिलेटेड चीज़ें हैं वो हमें अपनी उसकी सप्लाईज में पूरी करनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि खाना लोग खाएं ना खाएं, मेडिसिन ज़रूर लेनी पड़ती हैं। शुगर के मरीज हैं और जो हार्ट के पेशेंट हैं, उनकी दवाइयों की क्या सूरत हाल है? दवाइयाँ तकरीबन 70% मिल नहीं रही। 70% मिल ही नहीं रही। हाँ जी, काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो और शुगर की दवाइयाँ बिल्कुल नॉर्मल। काफ़ी कास्टली होगी, इंसुलिन भी कास्ट है, कभी मिल जाती कभी नहीं मिल जाती। हफ्ते में एक दफ़ा कंपनी सप्लाई कर देती है, 2 हफ्ते सप्लाई नहीं होती। बहुत तंगी पेश आ रही है। नमस्कार दोस्तों, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल। दोस्तों आप लोग के बीच में फिर से एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। दोस्तों आज मैं ऐसा वीडियो पर रिएक्ट करने वाला हूँ जिनका चैनल का नाम है सना अमजद। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग से मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो के लास्ट में हम लोग वीडियो के बारे में बात करेंगे। दोस्तों वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? अबू हुरैरा। आप कब से फार्मास्यूटिकल के साथ बिलोंग है? तकरीबन 1 साल से। 1 साल हो गया है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि एक बहुत बड़ी खबर सुनने में आई है कि पाकिस्तान में जो है दवाइयों की कीमतों में 20% इजाफा होने जा रहा है। क्या कहेंगे, ये अभी इजाफा हो रहा है या पहले भी मेडिसिन की कीमतें बढ़ी थी? नहीं, देखें पहले भी तकरीबन 1 साल से जो हमारी सिचुएशन चल रही है मुल्क की, काफ़ी कंपनीज़ हैं जो कि जा चुकी हैं यहाँ से। उसके अलावा जो ख़ाम माल की कीमतें इम्प्रूव हुई, उसकी वजह से जो मेडिसन, जो बेसिक मेडिसन है, जो आम लोगों की जो ज़रूरत है रोज़मर्रा की, उसमें भी पहले से तकरीबन डबल कीमतें हो चुकी हैं। और अब इसकी वजह से जो आप अब बता रही हैं उसकी वजह से मज़ीद दोस्तों मैं आप सभी लोग से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, आप लोग प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं दोस्तों, प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखते हैं। दोस्तों पाकिस्तान में जो काफ़ी लोकल कंपनीज़ भी हैं और काफ़ी इंटरनेशनल कंपनीज़ भी हैं। जो लोकल हैं वो तकरीबन कह लेंगे 50-60% और बाकी 50% जो है वो इंटरनेशनल। अच्छा कौन कौन सी मेडिसिन ऐसी हैं जो हम दूसरे ममालिक से मंगवाते हैं? कोई मोटी मोटी 1-2 का बता दें जो मेजर, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं। काफ़ी मेडिसिन हैं जिसमें डायबिटीज़ की हैं, ब्लड प्रेशर की हैं, काफ़ी लाइफ सेविंग मेडिसिन हैं जिनमें काफ़ी फाइज़र कंपनीज़ हैं। उसके अलावा जो अपना GSK वगैरह या इस तरह की जो मल्टीनेशनल जो वेल नोन कंपनीज़ हैं, उनकी काफ़ी मेडिसिन आती हैं जो लाइफ सेविंग मेडिसिन भी हैं। और शुगर और ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स हैं, ख़ास तौर पे क्रिटिकल कंडीशन में, वो लोग यूज़ करते हैं। अच्छा मुझे बताएं कि इंडिया से कोई मेडिसिन आ रही हैं? नहीं, इंडिया से इंपोर्ट शायद बंद है। जी बिल्कुल, इंडिया से हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हुई है। हम पहले इंडिया से बहुत सारी मेडिसिन मंगवाते थे, लेकिन अब हमारा खाम माल जो इंडिया से आता था, मेडिसिन इंडिया से आती थी, वो बंद हो गई हैं। अच्छा इंडिया से मेडिसिन बंद होने की वजह से कीमतों में कितना इजाफा हुआ है? काफ़ी हद तक इजाफा हुआ है। सिर्फ इंडिया से मेडिसिन बंद नहीं हुई, जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं जिनकी मार्केट में काफ़ी जो प्रिस्क्राइब भी होती हैं मेडिसिन, वो काफ़ी पाकिस्तान से जा चुकी हैं, जिसके बाद एक गैप जनरेट हो गया और लोगों को मेडिसिन मिलती नहीं है। काफ़ी मेडिसिन जो है शॉर्ट है, जो कि लोग रेगुलर रोज़ यूज़ करते हैं। उसकी वजह से काफ़ी मुश्किल में हैं लोग जो हमारे पास भी आते हैं, हमसे भी रब्ता करते हैं और उनको देख के, क्योंकि हमारा ज़्यादा उनके साथ इंटरेक्शन है लोगों के साथ, तो मैं इसलिए आपको बेहतर बता सकता हूँ कि लोग जो हैं इस टाइम काफ़ी टेंशन में है, क्योंकि उन्हें मेडिसिन नहीं मिल रही जो रोज़मर्रा उन्होंने खानी होती है। अच्छा क्या वजह कि कंपनीज यहाँ से चली गई हैं? इकोनॉमिक जो सिचुएशन है मुल्क की, उसके मुताबिक जो टैक्सेस बढ़े हैं, इंपोर्ट ड्यूटीज़ बढ़ती हैं। उसके अलावा तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर कभी इंपोर्ट बंद हो गई, कभी एक्सपोर्ट का मसला आ गया, उसकी वजह से कंपनीज जो हैं वो फिर इतना ऊपर से टैक्सेस बढ़ते जा रहे हैं, तो फिर कंपनी जो हैं वो फिर पाकिस्तान से यहाँ से मूव आउट हो रही हैं इस वजह से। अगर हम बात करें हमारे हमसाए मुल्क इंडिया की, तो इंडिया फार्मास्यूटिकल और हेल्थ सेक्टर में बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया है। इवन कि आपको पता है कि इंडिया 194 कंट्रीज़ में जो है
मेडिसिन भिजवाता है। 194 कंट्रीज़ इंडिया की मेडिसिन यूज़ कर रही हैं, जिसमें पाकिस्तान और चाइना भी शामिल है। तो आपको नहीं लगता कि अभी हमें इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए ताकि हम भी अपने लोगों की ज़रूरियात पूरी कर सकें? मुझे लगता है लोग शायद रोटी से ना मरे, लेकिन दवाइयों की शॉर्टेज से ज़रूर मर जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। इंडिया के साथ सही बात बोल रही हैं आप। डिप्लोमेटिक लेवल पे दावा इस तो तरह बहुत के जरूरी है भाई relations रखने इंसानों के चाहिए कि लिए। जो कम से कम जो मेडिसिन रिलेटेड चीज़ें हैं वो हमें अपनी उसकी सप्लाईज में पूरी करनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि खाना लोग खाएं ना खाएं, मेडिसिन ज़रूर लेनी पड़ती हैं। यस। अभी आपको पता है कि 2023 में पाकिस्तान में एक भी किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हुआ। बाकी वाकई। और आपको ये भी बात पता होगी कि इंडिया हर तरह के ऑपरेशन, हर तरह के ट्रांसप्लांट करता है। इवन कि पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो अपने प्यारों का ट्रांसप्लांट करवाने Yes, इंडिया सही जाते बात है। हैं ताकि सस्ते और मुनासिब जो है कीमत पे उनके प्यारों की जान बचाई जा सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने इंडिया के साथ भी ताल्लुकात इतने बिगाड़ रखे हैं कि पाकिस्तान की आवाम के लिए मेरा ख्याल है जीना भी मुश्किल हो गया है। बिल्कुल ऐसा ही है। काफ़ी इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स होते हैं, ऑपरेशंस वगैरह, जो जिसके लिए यहाँ से लोग स्पेशल इंडिया जाते हैं, जो कि पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। अब जो हमारी सिचुएशन है अपनी पॉलिटिकल इंडिया के साथ, जो हमारी इंपोर्ट वगैरह भी बंद है, उनसे बिल्कुल रिलेशंस बिल्कुल ख़त्म है। उस वजह से वो लोग जो वहाँ से ऑपरेट वगैरह करवाते थे, ट्रांसप्लांट वगैरह करवाते थे, उनको भी फिर जारी बात है, उनके लिए भी फिर मुश्किल वाली बात है। अब शुगर और जो हार्ट पेशेंट है उनकी मेडिसिन की क्या सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान में? वो काफ़ी जो बेसिक कह लें कि जो दोस्तों आप लोग से मैं फिर से दोबारा बोल रहा हूँ हाथ जोड़ के, प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। प्लीज़ आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे। आती हैं, प्लीज़ कभी दोस्तों मार्केट में शॉर्टेज हो आइए जाती वीडियो है, देखते कभी हैं। कुछ आती है, लेकिन लिमिटेड सप्लाई पे आती है। तो अब ये है कि अब डॉक्टर्स को चाहिए कि वो चीज़ें प्रिस्क्राइब करें जो कि पेशेंट जो है उनको आम लोकली अवेलेबल हों, ना कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ की हैं, क्योंकि उनकी शॉर्टेज हर वक्त चलती रहती है किसी ना किसी की। मुझे ये समझ नहीं आती कि हम किस तरह का ईगो अपना क्रिएट करके बैठे हुए हैं हमारे हुक्मरान कि इंडिया के साथ हमने ट्रेड नहीं करनी है, हमारी आवाम मरती है तो मर जाए। इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है, सुपर पावर बनने जा रहा है। हेल्थ सेक्टर में इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया, हर तरह की सर्जरी ट्रांसप्लांट इंडिया कर रहा है। इंडिया मेडिकल, इंडिया हेल्थ सेक्टर का हब बन चुका है। तमाम कंट्रीज़ के लोग जो हैं वो इंडिया जाते हैं अपने प्यारों का इलाज करवाने के लिए, लेकिन हमने इंडिया के साथ बिला वजह बिगाड़ के रखी हुई है कि ना तो हमने ट्रेड करनी है और ना ही किसी तरह के उनके साथ मामला सेट करने हैं। क्या कहेंगे आप इस सारी सूरत हाल पर? देखें, हमें डिप्लोमेटिक तरीके से चलना चाहिए थोड़ा कि उनकी बिल्कुल ही कट ऑफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हमारी खाने पीने की मेडिसिन भी उधर से इंपोर्ट होती है। अब लोगों को भी देखना चाहिए, गवर्नमेंट को, कि हम इस तरीके से उनके साथ रिलेशन रखें। ठीक है, बाकी इख्तलाफात अपनी जगह, हमारे उनके साथ कन्फ्लिक्ट्स हैं, उनको डिप्लोमेटिक लेवल पे अपनी आवाज़ उठाएं उनके ख़िलाफ़, जो है ना जो उन्होंने मुज़ाकरात वगैरह हैं वो चलते रहे, लेकिन जो अपना मेडिसिन रिलेटेड या फूड रिलेटेड चीज़ें हैं उनमें इनके साथ ऐसे रिलेशन बनाए जाएँ कि कम से कम इनकी सप्लाई ना रुके, या कम से कम इतना करें कि अपने मुल्क में अगर हम कैपेबल हैं इन चीज़ों को बनाने की, तो फिर या तो इधर अपनी कैपेबिलिटी बनाएं, नहीं तो फिर कम से कम ये इंपोर्ट इसकी जो है इसकी सप्लाई को जो है ना बेहतर करें। सर आपका नाम? राना नहीं सहमत। सर आप कब से फार्मास्यूटिकल का काम कर रहे हैं? 25 साल हो गए, 25-26 साल। 25-26 साल हो गए हैं। अच्छा सर, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि पाकिस्तान में कितनी % जो है दवाइयाँ हम लोग खुद मैन्युफैक्चर करते हैं? तकरीबन 60% से भी कम बचे, यानी हम खुद बनाते हैं। बाकी सारा राम डील तो बाहर से आता है। बाहर से कहाँ से? बाहर के मुल्कों से परचेज करते हैं ना हम। ज़्यादातर कहाँ से आता है? यूरोप कंट्री से या अरब कंट्री से। सही। अच्छा सर, खबर एक बहुत बड़ी निकल कर सामने आई है कि पाकिस्तान में 20% जो हैं दवाइयाँ महंगी होने जा रही है। क्या कहेंगे आप? ये तो डेली 20% महंगी हो जाती है। आप एक रोजाना की बात करते हैं, जब या कुछ चीज़ डेली महंगी हो रही है। चीज़ आ जाती है, कुछ चीज़ आज सेल की 100 रुपये की, कल 120 की खुद ही आ रही है। ये तो डेली वेजेस का काम हो रहा है। अच्छा सर, पहले ही पाकिस्तान जो है अपनी तारीख के बदतरीन मौशी बहरान से गुजर है। लोगों को खाने पीने की चीज़ें खरीदने में दिक्कत हो रही है। अब दवाइयों की भी कीमतें इतनी बढ़ जाएंगी तो मरीज़ क्या करेंगे? मरीज के पास पैसे होंगे तो खरीदेगा ना, कुछ है ही नहीं। हर रोज़ महंगाई की शरह ऊपर से ऊपर तक जा रही है, चाहे जो परचेजर है चाहे सेल करने वाला, दोनों परेशान है। सही। अच्छा सर, इंडिया जो है अगर हम बात करें तो इंडिया फार्मास्यूटिकल और हेल्थ सेक्टर में बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया है। यहाँ तक कि इंडिया को वर्ल्ड फार्मेसी कहा जाता है। इंडिया 194 कंट्रीज़ को जो है मेडिसिन दे रहा है, जिसमें चाइना और पाकिस्तान भी इंक्लूडेड है। तो क्या कहेंगे आप इस हवाले से? वो मेहनत कर रहे हैं, हमारे यहाँ एक दूसरे की टांगे खींची जा रहे हैं।
कोई तरक्की ही नहीं करने किसी को देता। एक बंदा दुकानदार उसको 20 बजाने पूछने वाले हैं, किस किस को जवाब दें हम, किस किस को जवाब, हर एक को जवाब दें, ये मामला। अच्छा, पहले जब इंडिया के साथ हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट थी तो इंडिया से कितनी दवाइयाँ आती थी? मुझे इसके बारे में इल्म नहीं है। सही। खाम माल भी आता था? हैं? खाम माल तो आता था। खाम माल आता था, चीज़ सस्ती भी थी, अब दिन ब दिन महंगी हुई जा रही, बस यही पता है। अब ये तो मामला तो जो खाम माल खरीदते उन्हें पता होगा, सही सही। जो मैन्युफैक्चर करते हैं वो बताएंगे, हम तो सेल करने वाली सेल बात बताएंगे ना। अच्छा सर, आपको नहीं लगता कि हमें इंडिया के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट खोलनी चाहिए ताकि कम से कम लोगों को रोटी और ये दवाइयाँ तो सस्ती मिले? नहीं नहीं, इंडिया के साथ क्यों खोलनी चाहिए? इंडिया के साथ हमें खोलनी नहीं चाहिए। जब तक कश्मीर का मसला नहीं हल होगा, कैसे हम उसके साथ कारोबार कर सकते हैं? अच्छा सर, कश्मीर के मसले को लेकर जो है वो हमने अपने इंडिया के साथ तमाम मामलात ख़राब किए हुए हैं, लेकिन कश्मीरी तो कहते हैं कि हमें पाकिस्तान के साथ इल्हाक करना ही नहीं है। ये तो बात वो उनके जो आदमी वो कहते हैं, और जो असल मुसलमान वो तो नहीं ना कहते। ये देखो ना, आप उधर से जो मुसलमान को जो सलूक हो रहा है वो आप भी देख रहे हो, हम भी देख रहे हैं। सर, हमने ना पिछले दिनों काफ़ी कश्मीरियों के इंटरव्यूज़ किए हैं। उन्होंने कहा है कि हम यहाँ पर एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो पाकिस्तानी अपनी फ़िक्र करें, हमारी फ़िक्र ना करें। ये तो बात बस उनके जो आदमी, मैंने पहली बात की है, उनके एजेंट उनकी बात करेंगे, हमारे यहाँ एजेंट हमारी बात करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान ऐसा कोई बात नहीं करेंगे। मतलब आप नहीं चाहते कि इंडिया के साथ ट्रेड खुलनी चाहिए? नहीं नहीं, कोई बात नहीं खुलनी चाहिए। हम भूखे मरते हैं, मर जाए। मर जाए कोई बात नहीं, इंशाल्लाह कोई बात नहीं, मरते नहीं, अल्लाह ने चाहा तो। शुगर के मरीज़ हैं और जो हार्ट के पेशेंट हैं, उनकी दवाइयों की क्या सूरत हाल है? दवाइयाँ तकरीबन 70% मिल नहीं रही। 70% मिल ही नहीं रही। हाँ जी, काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो और शुगर की दवाइयाँ बिल्कुल नॉर्मल, काफ़ी कास्टली होगी। इंसुलिन भी कास्ट है, कभी मिल जाती कभी नहीं मिल जाती, हफ्ते में एक दफ़ा कंपनी सप्लाई कर देती है, 2 हफ्ते सप्लाई नहीं होती, बहुत तंगी पेश आ रही है। लेकिन पाकिस्तान में तो शुगर और हार्ट के काफ़ी पेशेंट हैं। पेशेंट है तो फिर उन्होंने महकमेदारां ਨੂੰ सोचना चाहिए, सानू तो नहीं ना सोचना चाहिए। ਜਿਹੜੇ सोच रहे उन्होंने सोचना चाहिए कि मुल्क के हालात किधर जा रहे हैं। आपका नाम? सैयद मोहम्मद अब्दुल रहमान। मुझे ये बताएं कि पहले ही पाकिस्तान में महंगाई की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, अब जो दवाइयाँ हैं उनमें भी 20% इजाफा होने वाला है, 20% दवाइयाँ मज़ीद महंगी होने वाली, क्या कहेंगे? इन्फ्लेशन रेट ऑलरेडी हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा एक्सीड कर चुका है, और अगर रही बात मेडिकल फील्ड की, तो ये तो बेसिक नीड्स हैं। आई डोंट थिंक सो कि गवर्नमेंट को ये स्टेप लेना चाहिए कि वो इनकी कीमतों में भी इजाफा करे। और मुझे कुछ दिन पहले अभी इन्फॉर्मेशन मिला कि बहुत सी मेडिसिन हमारी इंडिया की तरफ से आती थी वो भी अब बंद हो चुकी हैं, और पाकिस्तान में बहुत सी फार्मास्यूटिकल कंपनीज बंद हो रही हैं ड्यू टू इन्फ्लेशन। तो अगर ऐसे हालात रहे तो ये तो बहुत ही मुश्किल हालात हैं आवाम के लिए, क्योंकि आवाम ऑलरेडी महंगाई में पिसती जा रही है। रोटी महंगी, आटा महंगा, कपड़ा महंगा, एवरीथिंग इज़ लाइक सो कॉस्टली नाउ। अगर ये मेडिसिन पे भी बात आ जाएगी तो ये तो बेसिक नीड्स हैं, गरीब बंदा कहाँ जाएगा? अब आप यही देखें कि जो बाकी कंट्रीज़ हैं ना, वो अपने लोगों को रिलीफ देते हैं। अब आप किसी भी बाहर की कंट्री की बात करें, वहाँ पे मेडिकल फ्री है, मेडिसिन बहुत सस्ती और मुनासिब रेट पर दस्तयाब होती हैं। यहाँ पर आप देखें कि पैनाडोल की जो गोली है वो नायाब हो गई है, नहीं मिलती। आपको मेडिकल स्टोर पर जाएं तो आपको एक पत्ते से ज़्यादा दूसरा पत्ता नहीं देते। जी बिल्कुल ऐसे ही आपने बिल्कुल सही कहा। मैं पहले यूके एम्बेसी में जॉब कर चुका हूँ, और मुझे काफ़ी नॉलेज है अब्रॉड का। लाइक नॉर्वे एक यूरोप का कंट्री है, और वहाँ पर ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में से एक है। उसमें 50% आपकी जो भी इनकम होती है वो टैक्स में डिडक्ट कर ली जाती है। क्यों? क्योंकि 50% आपसे जो डिडक्ट किया जा रहा है आपकी सैलरी में से, आपकी इनकम में से, उसके एवज, उसके रिप्लेसमेंट में वो आपको मेडिकल फ्री देते हैं, ट्रांसपोर्ट फ्री देते हैं, और आपके बच्चों को तालीम फ्री देते हैं। हम यहाँ पे टैक्सेस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा भर रहे हैं। मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि हमसे और टैक्सेस ले लें, नो नो नो। आवाम ऑलरेडी टैक्सेस के बहुत बड़े बोझ के नीचे दबी हुई है, लेकिन अगर हमसे टैक्सेस लिए जा रहे हैं तो एटलीस्ट उनको सही वे में यूटिलाइज़ किया जाए। अगर यही हमें सब्सिडीज़ मेडिकल फील्ड में दे दी जाए, दवाइयों की सूरत में या इलाज की सूरत में, तो ये बहुत ही बेनिफिशियल एक स्टेप होगा गवर्नमेंट की तरफ से आवाम के लिए। अच्छा, अगर अब आप बात करें अपने सरकारी अस्पतालों की, तो आप उनकी हालतें देखें, वहाँ पर इतनी लंबी लंबी लाइनें होती हैं, और अब तो लोग वहाँ पर जाकर अपने प्यारों का इलाज करवाना मुनासिब नहीं समझते। 2023 में एक भी किडनी ट्रांसप्लांट किसी भी सरकारी अस्पताल में नहीं हुआ। आप यकीन करें वहाँ की सूरत हाल ऐसी है। अच्छा, पहला तो क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों है कि क्या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर्स नहीं हैं? क्या वहाँ पर नर्सेज नहीं हैं? क्या वहाँ पर स्टाफ नहीं है? गवर्नमेंट की तरफ से वो सैलरी ले रहे हैं, बिल्कुल ले रहे हैं, स्टाफ भी पूरा है, तो फिर ऐसी कंडीशन क्यों है? ये एक सिस्टम का पूरा जो फ्लॉ है, ये एक सिस्टम की वजह से डॉक्टर्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो जॉब कर रहे हैं और गवर्नमेंट से जो पैसे ले रहे हैं, तनख्वाह ले रहे हैं,
सॉरी वहाँ पर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, लेकिन जब यही बात उनकी प्राइवेट हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स में आती हैं तो दे परफॉर्म वेरी वेल। ये पूरा सिस्टम एक सही बात बनाना है। पड़ेगा और गवर्नमेंट को चाहिए कि इसका एक पूरा सिस्टमैटिकली सीन होना चाहिए, बिल्कुल एक कैटेगराइज होना चाहिए, ताकि ऐसी प्रॉब्लम्स आम आवाम को फेस ना करनी पड़े। अब आप देखें कि सरकारी अस्पतालों में कहा जाता है कि दवाइयाँ फ्री हैं। आप जिना हॉस्पिटल चले जाएं, वहाँ पे लिख कर दी जाती हैं कि ये दवाइयाँ बाहर से लेकर आएँ। थोड़ी बहुत सस्ती दवाइयाँ जो होती हैं वो अंदर से देते हैं, लेकिन जो बाकी दवाइयाँ हैं वो फोर्स सेल लगा देते हैं। बिल्कुल वही बात मैं दोबारा रिपीट करूंगा, इट्स लुक्स लाइक आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ कि हो क्या रहा है कि मेडिसिन भी गवर्नमेंट की तरफ से अलाउ, अगर हॉस्पिटल में मेडिसिन पड़ी हुई हैं तो डॉक्टर लिख के भी दे रहा है, तो वहाँ का फार्मास्यूटिकल जो फार्मेसी वाला है वो क्यों नहीं वो मेडिसिन फ्री में दे रहा? क्योंकि जहाँ तो वो गबन की सूरत में, करप्शन की सूरत में ऑलरेडी सेल कर दी जा चुकी होती हैं, जो इर्द गिर्द हॉस्पिटल के इर्द गिर्द जो प्राइवेट फार्मास्यूटिकल शॉप्स होती हैं, जो फार्मेसीज होती हैं, तो ये मैं फिर वही कहूँगा कि गवर्नमेंट को इस पर एक्शन लेना चाहिए ताकि गरीब इंसान के लिए ये तमाम सहूलतें आसान हो सकें। फंड्स तो दिए जा रहे हैं, फंड्स अलॉट भी किए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, आपके और मेरे पैसे टैक्सेस की सूरत में डिडक्ट भी किए जा रहे हैं, लेकिन एक सही जेन्युइन बंदे तक नहीं पहुंच रहा वो फंड। अब अगर हम बात करें इंडिया की, हमने हमेशा इंडिया के साथ अपना मुआवजना किया है। हर चीज़ में हम इंडिया का मुआवजना करते हैं, हमारी आर्मी का, अपने वेपन्स का, लेकिन कभी अपने हेल्थ सेक्टर का, अपने आईटी सेक्टर का, अपने एजुकेशन सेक्टर का हमने मुआवजना किया है। इंडिया हेल्थ सेक्टर में कितना ज़्यादा ग्रो कर गया है। इंडिया को वर्ल्ड फार्मेसी कहा जाता है। 194 कंट्रीज़ इंडिया की मेडिसिन यूज़ करी, जिसमें चाइना और पाकिस्तान भी शामिल हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमने इंडिया के साथ अपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद की हुई है। पहले अच्छी खासी वहाँ से मेडिसिन आती थी, लोगों को सस्ते दामों मेडिसिन मिल जाती थी। अब आप यकीन करें वो मेडिसिन यहाँ पे शॉर्ट हो चुकी है और इतनी महंगी महंगी मिलती हैं कि बंदे की पहुँच से दूर हो चुकी हैं। ट्रेड का जो मामला है ना, वो हमारा दीन इस्लाम भी इस बात की इजाज़त देता है कि चाहे दूसरी तरफ से जिससे आप ट्रेड करें वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, हम ट्रेड कर सकते हैं। इसकी सबसे परफेक्ट एग्जांपल हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उन्होंने तजारत की, उन्होंने काफिरों के साथ भी तजारत की हुई है। बट द थिंग इज़, जब कभी पाकिस्तान ग्रो करने लगता है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा, मुझे पता है कि इट्स लुक्स लाइक अ क्वाइट सेंसिटिव थिंग, हमारे मजहबी कार्ड वाली जो पार्टीज़ है ना, वो ग्रो कर जाती हैं कि आप फलां के साथ ट्रेड नहीं कर सकते, आप फलां के साथ ट्रेड नहीं कर सकते। लेकिन ट्रेड का हुक्म है, हम कर सकते हैं। अगर हमें किसी मुल्क से आसानी मिल सकती है, हमें, हमारी गरीब आवाम को कहीं कोई रिलीफ मिल सकता है, कोई गवर्नमेंट, कोई मुल्क हमें कोई ऐसा पैकेज दे सकती है, वी शुड अवेल दिस, एक्सेप्ट ओनली फ्रॉम वन कंट्री विच इज़ इजराइल। उसके अलावा तो हम किसी से भी ट्रेड कर सकते, चाहे वो इंडिया हो। होता क्या है यहाँ पर जज्बाती हुए थे, इंडिया नहीं जी नहीं, वो ये वो, यार वो तरक्की कर चुका है, मान लो। अभी भी हमने एक फार्मास्यूटिकल के बंदे से बात की, उसने कहा हम मर जाएंगे, लेकिन जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होगा हम इंडिया से ना मेडिसिन मंगवाएंगे ना ही ट्रेड करेंगे। हाँ, वो ये कहना चाह रहा होगा कि हम मर जाएंगे, उनसे ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि हम अगर उनसे ट्रेड करना शुरू हो जाएंगे तो हमारी महंगी दवाइयाँ कौन खरीदेगा, हम मर जाएंगे। अवाम मरती तो मरे, हमारे कारोबार ना मरे, हमारे बैंक बैलेंस बढ़ते रहे, वो ये कहना चाह रहा होगा। अब आप देखें कि मुझे समझ नहीं आती कि जब हर कंट्री इंडिया के साथ ट्रेड कर रही है तो पाकिस्तान को इंडिया के साथ ट्रेड करने में क्या मसला है। अच्छी खासी ट्रेड चल रही थी, इमरान खान साहब ने मसला कश्मीर उजागर किया और चलती चलाती ट्रेड बंद कर दी। अब आप देखें कि सब्जियों के रेट आप देख लें, उसके अलावा दवाइयों के आप रेट देख लें। मैं फिर वही कहूँगा, ट्रेड इंडिया के साथ ज़रूर होनी चाहिए और इक्वेशन लेवल पे होनी चाहिए, जहाँ पर अगर पाकिस्तान को किसी चीज़ में कोई सपोर्ट मिलती है, हम किसी चीज़ में ग्रो कर सकते हैं, चाहे वो इंडिया या कोई मुल्क है, हम उसके साथ ट्रेड ज़रूर करनी चाहिए, चाहे वो सब्ज़ी है, फल है, फार्मास्यूटिकल है। इंडिया आईटी इंडस्ट्री में इंडिया बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुका है और वो मेडिकल फार्मास्यूटिकल में बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुका है। अगर उससे ट्रेड करके हमारी आवाम को फ़ायदा हो सकता है तो वी शुड टेक दिस स्टेप। अच्छा, हमने इंडिया से ट्रेड तो नहीं करनी, लेकिन हमारे बहुत सारे लोग जो है वो अपने प्यारों का इलाज करवाने हर साल इंडिया ज़रूर जाते हैं। जी बिल्कुल, आप नहीं कहा, मैं आप मेरे बल्कि जानने वालों में से हैं, उनके बेटे को कोई ऐसी डिजीज़ है जिसकी वजह से वो पाकिस्तान में इलाज नहीं है, तो वो कोई ऑर्गन डोनेट करेगा जिसके लिए वो इंडिया में अलाउ है, तो बहुत से पाकिस्तानी वहाँ जाके इलाज, मैं पहले बताऊँ वो सस्ता नहीं है वैसे इलाज, वो है महंगाई, लेकिन बहुत से पाकिस्तानी वहाँ जाके, पाकिस्तान से तो सस्ता ही होगा ना। पाकिस्तान में वो लीगल नहीं है, अच्छा, इस वजह से वो इंडिया में लीगल है। इलीगल वहाँ पर भी नहीं है, लेकिन वहाँ पर डोनर्स मिल जाते हैं, पाकिस्तान में डोनर नहीं मिलते ऑर्गन देने वाले, इसलिए भी लोग वहाँ जाते हैं और वहाँ जाके इलाज करवा के आते हैं। लेकिन वो गरीब बंदे का काम नहीं है, अमीर ही जा सकता वो, क्योंकि करोड़ों का इलाज होता है। ऑर्गन आपको वहाँ पर डोनेशन में, अच्छा इस मामले में आपको एक बात कहूँ, ऑर्गन डोनेट करने में इंडिया की जो आवाम है ना वो बहुत आगे है, उनमें गुर्बत भी बहुत ज़्यादा है, वो जो कि इंडिया अपनी मीडिया पे आपको नहीं बताएगा, तो वो अपनी गुर्बत को कवर करने के लिए गरीब आवाम अपना ऑर्गन तक बेचने को तैयार हैं। है वहाँ पर भी पाबंदी, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर्स और वहाँ की जो लोकल लोग हैं मिल के ये काम कर लेते हैं।
होता है वहाँ पर, इसलिए भी लोग इलाज करने जाते हैं, करवाने जाते हैं, सॉरी। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ हमें इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों वीडियो यहाँ ख़त्म हुआ। दोस्तों आप लोग पूरा वीडियो देखे ही, ऐसा वीडियो था और पाकिस्तानी लोग का क्या रिएक्शन था पब्लिक का। तो दोस्तों एक तो बात सही है, अपना इंडिया 194 कंट्री में सप्लाई करता है दवा। और दोस्तों आप लोग को वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और दोस्तों प्लीज़ मैं आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, आप लोग को मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, प्लीज़ दोस्तों। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।